बेटा हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में एक नया एडजस्टमेंट ऊपर हेडिंग में मैंने लिख के रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हमने अपने बिजनेस का, गुड्स का या फैक्ट्री का या मशीन का, गुड्स का, फैक्ट्री का, मशीन का, किसी भी एसेट का हमने इंश्योरेंस करवाया है और उसका प्रीमियम हमने पे किया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जो प्रीमियम पे किया है वो इस साल से ज्यादा आने वाले साल का भी पे किया। इंश्योरेंस प्रीमियम 99.99% ऐसा ही लिखा हुआ होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सारी बातें आएंगे मैं बता जाऊंगा। ये मोस्टली हिडन एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में आती ही है इंश्योरेंस प्रीमियम की। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31/3/2026। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, डेबिट साइड पे 3600 दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2026। ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2026। मैं हर एक चीज धीरे धीरे समझाऊंगा। ये क्वेश्चन है, अभी तक ये एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है 3600, इसमें से कितना प्रीपेड है, प्रीपेड की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके इफेक्ट्स कैसे करेंगे, वो सब मैं एक एक करके अभी लिखाऊंगा, समझाऊंगा। ये 3600 इंश्योरेंस प्रीमियम है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे आता है? इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है तो कहाँ पे आएगा? पीएनएल में डेबिट होगा। ये हमारा आंसर है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना दिया। आगे, अब आगे सबसे पहली बात तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो क्वेश्चन में 3600 दिया हुआ है, ये 3600 कहां पे आएगा? 3600 जो क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, ये पीएनएल में आता है डेबिट साइड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम 3600 मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया डेबिट, एक इफेक्ट। ये क्वेश्चन में 3600 दिया हुआ है, ये 3600 मैंने पीएनएल में डेबिट कर दिया। ये 3600 दिया हुआ है हम लोगों को इंश्योरेंस प्रीमियम, एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट। अब पूरी गेम जो है, पूरी मीनिंग जो है वो इन डेट्स के अंदर छुपी हुई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रायल बैलेंस की डेट होती है, ये जो ट्रायल बैलेंस की डेट है 31/3/2026, ये हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग की डेट होती है। 31/3/2026 इस दिन पे हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर 31/3/2026 पे खत्म हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे साइड में ही वर्किंग नोट्स बना देता हूँ। आप लोग ये वर्किंग नोट्स बैलेंस शीट के पीछे वाले पेज पे बनाना। मैं यहाँ पे साइड में वर्किंग नोट्स बना देता हूँ ताकि इजीली मैं साइड बाय साइड दिखा सकूं। ये क्वेश्चन है और ये हमारे आंसर में वर्किंग नोट्स है। अब इसमें मैं लिखता हूं कि हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31/3/2026 पे खत्म हुआ, जो ट्रायल बैलेंस की डेट है। ट्रायल बैलेंस की जो डेट होती है उस दिन हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर एंड होता है। ये ट्रायल बैलेंस की डेट है 31/3/2026। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होगा? हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होगा? अगर 31/3/2026 पे, अगर 31/3/2026 पे हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ तो स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट होगा 1/4/2025 पे। हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1/4/2025 पे। इस दिन पे हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1/4/2025, ठीक है। इतना क्लियर है? सबसे पहले आपको अकाउंटिंग ईयर की डेट्स पता होनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस की डेट 31/3/26, इस दिन साल खत्म हुआ तो शुरू कब होगा? 1/4/25 पे, हो गया अकाउंटिंग ईयर। अब ब्रैकेट में डेट देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। सुनना बेटा, हिडन एडजस्टमेंट है, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। ये जो ब्रैकेट के अंदर डेट दी हुई है, इस दिन तक 30 जून 2026 तक हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है। अब जो 30 जून 2026 आता है, ये हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद आता है। हमारा अकाउंटिंग ईयर 31/3/2026 पे खत्म हो गया और हमारा प्रीमियम पेड अप है 30 जून 2026 तक। अब 30 जून 2026 कहां पे आएगा? देखो 30 जून 2026 जो है वो यहाँ पे आएगा 30 जून 2026। मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया
हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च पे खत्म हो गया, उसके बाद भी और भी 3 महीने का ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है। हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद भी 3 महीने और भी इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा चलेगा और भी आगे, ठीक है। ये अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड हुआ 31/3/26 पे और हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 30 जून 26 तक। तो हमारा ईयर खत्म होने के बाद 31/3/2026 से 30 जून 2026 तक कितने महीने होते हैं? ये होते हैं 3 महीने, इक्वल टू 3 मंथ्स। ये 3 महीने होते हैं, राइट। इन 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा प्रीपेड है। ये 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है। हमारा साल खत्म होने के बाद कितने महीने हैं? तो 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है। ये 3 महीने का प्रीपेड कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहली बात कि प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। मैंने बताया है, मैंने आप लोगों को आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जब बताया था तब ये समझाया था कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ये पीएनएल में हो जाएगा माइनस। अब प्रीपेड की अमाउंट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया, इतना समझा दिया मैंने कि 3 महीने का प्रीपेड है, इतना मैंने आपको समझा दिया कि 3 महीने का प्रीपेड है, ठीक है। तो 3 महीने का प्रीपेड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सुनना ध्यान से। 3 महीने का प्रीपेड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो 3600 है इसको मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर देंगे। हमने 3600 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स। और आपको याद होगा, बचपन से लेकर सीखा होगा सिंपल इंटरेस्ट में कि मंथ्स में हमेशा अपॉन में 12 आता है, मंथ्स में हमेशा अपॉन में 12 आता है। तो 3600 इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया, इस 3600 में से 3 महीने का प्रीपेड है, तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखूंगा, 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये होता है 900। मतलब 900 रुपीज हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है। ये 900 रुपीज हम लोग माइनस कर देंगे, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 2700। अब आउटर कॉलम में जो 2700 आया, मैं रोज बताता हूं आपको, दिस 2700 दिस इज नॉट एन इफेक्ट। ये 2700 कोई इफेक्ट नहीं है, दिस इज जस्ट टोटल। ये 2700 कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है, ओके। ये 3600 हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, ये 3600 हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, उसने प्रीपेड हमने 900 फाइंड आउट किया, 900 प्रीपेड हो जाएगा माइनस। प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड, मतलब 900 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग आने वाले साल का, और डिटेल में बताऊं तो आने वाले साल के 3 महीने का, नेक्स्ट ईयर के 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पहले से ही पे कर दिया है। तो ये हमारा एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारा एसेट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के 3 महीने तक हमको इंश्योरेंस का कवरेज बोलते हैं, इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के 3 महीने तक हमको प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। तो ये हमारा एसेट है, हमको इंश्योरेंस की सर्विस मिलेगी पर हमको पैसा नहीं भरना पड़ेगा। तो दिस इज आवर एसेट। तो एसेट साइड पे हो गया डेबिट, बैलेंस शीट में ये 900 रुपीज एसेट साइड पे हो गया डेबिट, और पीएनएल में हुआ ये 900, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ डेबिट में थे माइनस। अब डेबिट में थे माइनस मतलब क्रेडिट, यहाँ पे हुआ डेबिट में थे माइनस मतलब क्रेडिट, और बैलेंस शीट में हो गया 900 रुपीज डेबिट। तो इस तरीके से 900 के दो इफेक्ट्स हो गए। एक्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन में कहीं पे 900 दिया हुआ ही नहीं था, क्वेश्चन में कहीं पे 900 नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में सिर्फ डेट्स दी हुई थी। देखो क्वेश्चन में सिर्फ डेट्स दी हुई है, एक 31/3/26 और एक 30 जून 26। तो मैंने कैलकुलेट किया कि 31/3/26 से लेकर 30 जून 26 तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। फिर मैंने 3600 को मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दिया, 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो आंसर आ गया 900। ये 900 हमारा प्रीपेड है, ठीक है। इतना लिखेंगे पहले सब लोग, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं सारा। ये बहुत बार आता है एडजस्टमेंट एग्जाम में, और भी इसका टाइप 2 टाइप 3 भी आएगा। पहले इतना लिखेंगे सब लोग, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करना और लिखते रहना। ठीक है, लिखो इतना अच्छी तरह। अभी इसके और भी डिटेल में बताऊंगा इंश्योरेंस के बारे में
कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्या होता है, या सम अश्योर्ड क्या होता है, एनुअल प्रीमियम क्या होता है, ये सारे टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जनरली आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो इतना आपको पता होना चाहिए। इतना लिखो सब लोग।